मैंने तो तुम्हें मार डाला। तुमने क्या सोचा था कि मेरे डैड की जिंदगी में आकर मेरी मॉम की जगह लोगी और अपने दो आशिकों के साथ मिलकर मेरे डैड को मार डालूंगी और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी। एक को तो मैंने पहले ही उड़ा दिया था, आज मैंने तुम्हें भी टपका डाला। बचा एक, उससे भी मैं बहुत जल्द हल दिखाऊंगी। 1 hour later. मैम, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे स्टूपिड सी डेट पर भेजकर आप वहाँ पर अकेली चली गई। अगर आपको कुछ हो जाता तो आप मुझे साथ पर लेकर क्यों नहीं गई? वो तो अच्छा हो कि मुझे टाइम पर पता चल गया और मैं वहाँ पर पहुँच गया। ओह रिलैक्स जे। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम तो डेट पर गए थे ना, तुम्हारी डेट कैसी रही? तुम दोनों की बात आगे बढ़ी कि नहीं? बताओ ना, वो लड़की कैसी थी? क्या ब्यूटीफुल थी? बॉस, मुझे आपसे बात करनी थी। आप जो हॉस्पिटल खरीदना चाहते थे उसका ऑनर मान नहीं रहा है। हमने उसे जबरदस्ती भी की बट वो नहीं मान रहा। कह रहा है कि पुलिस के पास जाएगा। आप एक बार उससे बात कर लेते तो शायद वो मान जाए। और हाँ, मैंने कहा था ना तुम्हें कि मुझे एक पर्सनल डॉक्टर चाहिए। ये किम नमचुन कौन है? काफी ज्यादा फेमस है। पता करो कि ये कौन है। यस बॉस, ये काफी फेमस डॉक्टर है। नाम किम नमचुन है और हाल ही में इन्हें सम्मानित भी किया गया है। और अच्छी बात तो ये है बॉस कि जिस हॉस्पिटल को आप खरीदना चाहते हैं उसी हॉस्पिटल में ये सीनियर डॉक्टर है। प्लीज बॉस, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये आप है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। ये आप ही का हॉस्पिटल है। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। ग्रेट, मुझे तो लगा था कि शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा। भूलो मत कि तुम लोग वो छोटे छोटे से कीड़े हो जिसे मुझे अपने पैरों के नीचे कुचलना बहुत पसंद है। बहुत हो गया, अब मुझे हॉस्पिटल दिखाओ। मैं भी तो देखूं कि ये हॉस्पिटल कैसा है और उस डॉक्टर से भी तो मिलूं। वाह, ये हैंडसम कौन है? बॉस, ये वही डॉक्टर है किम नामचुन जिनसे आप मिलना चाहती थी। मुझे लगा शायद इतना फेमस है उसे सम्मानित किया गया है तो कोई मिडिल एज आदमी होगा, पर ये तो बहुत हैंडसम है। सिंगल है क्या? मुझे ये चाहिए, वो भी बहुत बैडली। मेरी नजर पड़ गई है इस पर। ये सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। जी, मुझे इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। किम नामचुन, तुम अब सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। नामचुन, 30 का होने वाला है तू? सिंगल रहने का इरादा है क्या तेरा? शादी नहीं कर रहा तू? ना ही तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? अच्छा मुझे बता, तुझे कैसी लड़कियां पसंद है? हो सकता है कि मैं ही तुम्हारे लिए कोई वैसी लड़की ढूंढ दूं। शादी तो मैं भी करना चाहता हूँ, जिंदगी में अकेला सा पड़ गया हूँ। अब मुझे भी कोई साथ चाहिए जो मेरे साथ रहे। मुझे जैसी लड़की चाहिए वैसी मिलती ही नहीं। क्यूट सी, इनोसेंट सी, प्यारी सी और चाइल्डिश सी। क्योंकि मैं खुद बहुत मैच्योर हूँ और मुझे मैच्योर लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अब अपनी लाइफ में फन चाहता हूँ। मुझे एक चाइल्डिश गर्ल चाहिए जो मुझे हमेशा हैप्पी रखे। उसकी मासूम सी हरकतों पर बस मैं खुश हूँ। और लड़ाकू विमान तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ डॉक्टर? ओह या, कम इन, बैठिए। बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। ओह, आप मुझे स्टार्टिंग से बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या होता है और ये कब से स्टार्ट हुआ? डॉक्टर, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे भूख भी नहीं लग रही, मुझे प्यास भी नहीं लग रही। हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ मैं और बहुत डर भी लगता है मुझे।
आप क्या कोई जॉब करती हैं, ज्यादा वर्क करती होंगी, ज्यादा स्ट्रेस लेती होंगी, आप फूड अच्छे से नहीं लेती होंगी? नो डॉक्टर, मैं फूड कभी स्किप नहीं करती। मेरी ब्यूटी मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और रही बात स्ट्रेस की, तो डॉक्टर, मैं कभी स्ट्रेस लेती नहीं हूँ, उल्टा लोगों को स्ट्रेस देती हूँ मैं। डॉक्टर, मुझे लगता है कि मुझे लवेरिया हो गया है। ओह, ये मलेरिया तो सुना था मैंने मैम, ये लवेरिया क्या होता है? ओह बनी बॉय, मुझे लगता है कि मुझे आपके सीनियर डॉक्टर से लव हो गया है। जब से इन्हें देखा है मुझे भूख ही नहीं लगती, ना ही प्यास लगती है। हमेशा इनके बारे में सोचती रहती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती और डर लगता है इनकी हॉट बॉडी से कि मेरा पेट पे क्या होगा। माय बिग बॉय। और मुझे डर इस बात से लगता है कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दो। आपको डॉक्टर की नहीं, पागल खाने की जरूरत है। चाहिए यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। डॉक्टर, एक इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी चलिए। ओके जल्दी चलो। कौन है, क्या हुआ है पेशेंट को? उफ, माय बिजी हबी। तो मेरे हबी को क्यूट इनोसेंट लड़कियां पसंद है। मैं तुम्हारे लिए वैसे ही बन जाऊंगी जैसे तुम्हें पसंद है हबी, माय बिग बॉय। बॉस, उनका नाम किम नामचुन है और नामचुन सर बहुत ही ज्यादा जंग हक सक किंग है वो तुम लोगों का। उसे नाम से बुलाने का हक सिर्फ मेरा है। अगर तुम मेरे खास ना होते और तुम्हारी ये पहली गलती ना होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। अगर तुम्हारी जगह यहाँ पर कोई और होता तो अब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता। आई एम सॉरी बॉस, दोबारा ये गलती नहीं होगी। किंग के डैड एक पुलिस ऑफिसर थे और वो किंग को भी पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते थे, पर उन्हें मारपीट नहीं पसंद। वो किसी को हर्ट नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ लोगों की जान बचाना आता है। इसलिए किंग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं क्योंकि उनके पापा हमेशा उन्हें फोर्स करते थे। इसलिए किंग अब अपनी फैमिली से अलग रहते हैं और वो डॉक्टर बन गए। पहली बार किसी पर दिल भी आया तो किस पर? उस पर जो मेरा सच जानने के बाद मुझसे नफरत करेगा। तो अब आप क्या करोगे बॉस? अगर किंग को पता चला तो वो तो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी, शायद तुम भूल गए कि मैं माफिया क्वीन के साथ साथ एक बिजनेस वुमन भी हूँ। तुम लोगों के लिए बॉस हूँ मैं, उसके लिए मैं हमेशा सक्सेसफुल बिजनेस वुमन ही रहूंगी और ये बात उसे कभी पता चलने भी नहीं चाहिए। इसकी जिम्मेदारी तुम पर है जी। यस बॉस। The next day. माय बिग बॉय, क्या बात है, क्या माल है, क्या नौबत आ गई है। माफिया क्वीन होने के बावजूद मुझे छुपना पड़ रहा है तुमसे। ये आवाजें कैसी? कौन है यहाँ पर? कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो? OMG, पागल हो क्या? कर क्या रही थी यहाँ पर तुम? मैं गिरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे उठा लो। कितनी भारी हो तुम, हटो मेरे ऊपर से। कौन हो तुम? मैं जान सकता हूँ कि तुम मेरे कैबिन में क्या कर रही हो और कौन हो तुम? हाय, ये मैं हूँ। तुम्हें छुपने की क्या जरूरत है? तुम तो इस हॉस्पिटल के ओनर हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? एक्सक्यूज मी, बोलो मत, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। जहाँ भी जाती हूँ वो मीडिया कुत्ते की नाक है उनकी, सूंघते सूंघते मेरे पीछे पहुँच जाती है। उनको मौका मिले तो वो मेरे वॉशरूम तक घुस जाए। क्या? मेरा मतलब है कि मैं कौन सा सोप यूज करती हूँ, कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ, ये सब जानने के लिए। कुत्ते की नाक है उनकी, कहीं भी पहुँच जाती है। वैसे तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? सोच लो, मैं इतनी ज्यादा हॉट सेक्सी हूँ, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, सब कोई पाना चाहता है मुझे, पर मैं तुम पर दिल हार चुकी हूँ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। सोच लो, मौका बार बार नहीं मिलता। वैसे तो लड़कियां प्रपोज नहीं करती, पर मैं खुद तुम्हें आकर प्रपोज कर रही हूँ और तुम हो कि नखरे दिखा रहे हो।
मुझे कोई मौका नहीं चाहिए, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जा ही रही हूँ। अगर काम नहीं होता ना तो सच में आज तुम्हारी इज्जत लूट कर ही जाती मैं। व्हाट? क्या कहा तुमने अभी? मैंने पूछा क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा मैंने, जा रही हूँ मैं यहाँ से। क्यूट पर थोड़ी सी पागल है। पसंद तो तुम मुझे पहले दिन आ गई थी, पर मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता क्योंकि तुम एक बिजनेस वुमन हो। बिजनेस वालों पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। तुम लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हो, मैं हर्ट नहीं होना चाहता, मैं अपनी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। ये लड़की भी ना पीछा करते करते रेस्टोरेंट तक आ गई। कैसे वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा? इसका बॉयफ्रेंड हमेशा तो साथ रहता है। मैं रो दूंगी यार, इसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, बस खाना खाए जा रहा है। खा खा कर लगता है इसीलिए बुलडोजर बन गया है ये। जा रही हूँ मैं यहाँ से, मुझे बात ही नहीं करनी, इसे ना देखना ही है, सब इसके पीछे भी नहीं आऊंगी मैं। कितना हार्टलेस है वो, एक माफिया क्वीन होने के बावजूद मैं कलियों पर ऐसे फिर रही हूँ। क्या यार, मेरा फोन कहाँ गया? ओह गॉड, लगता है रेस्टोरेंट में रह गया। ओह गॉड, ओह तुम्हारा फोन वहीं पर रह गया था, ये लो। हो हेलो, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा फोन। तुम यहाँ सच में मेरे लिए आई? हाँ, थैंक यू। अब मैं चलती हूँ, बाय। वो कार बहुत ज्यादा फास्ट थी तो तुमने देखा नहीं। I'm sorry. जूनी। पागल हो क्या? समझती क्या हो तुम खुद को? करना क्या चाहती थी तुम? मेरे आगे आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इतनी फिक्र हो रही थी तुम्हें मेरी, रो रहे थे मेरे लिए। मैं भला तुम्हारे लिए क्यों रोऊंगा? बस तुम जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ तुम उस हॉस्पिटल की ऑनर हो, बस तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था। और ये चोट तुम्हें मेरी वजह से लगी थी, बस इसीलिए। जूनी, मैं जानती हूँ, प्लीज अपने दिल की बात बता दो, फिर ये ना हो कि कहीं देर हो जाए, बाद में तुम्हें रिग्रेट हो कि काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता देता। प्लीज बता दो। जब तुम ठीक हो जाओगी तब बात करेंगे हम इसके बारे में। सुबह होने वाली है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। कौन था वो कमीना किसने मेरी चुन्नी पर गोली चलाई? अगर वो गोली मेरी चुन्नी को लग जाती तो कहाँ थे तुम? कर क्या रहे थे तब तुम? हम सब बस पर आपी ने मुझे मना किया था। मैंने पता लगाया है, वो आप पर हमला नहीं हुआ था, वो इन पर हुआ था। मिस्टर ली ने ये हमला करवाया था। मिस्टर ली का बेटा, उसने एक लड़की के साथ जबरदस्ती की थी और वो केस हमारे ही हॉस्पिटल में आया था, पर कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं था। पर किंग ने गवाही दी थी और उनका उस लड़की का ट्रीटमेंट भी किया था, इसीलिए मिस्टर ली किंग के पीछे पड़ा हुआ है उन्हें मारने के लिए। उसे मैंने कितने मौके दिए, कितनी बार मैंने उसे ज़िंदा छोड़ा, पर इस बार उसने मेरे प्यार पर नजर डाली है।
उस ली का और उसके बेटे का तो मैं वो हाल करूंगी कि मौत की भीख मांगेंगे वो जूनी के घर के चारों तरफ, और वो कहीं भी जाए उसके साथ एक बॉडीगार्ड होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी तुम पर है, तुम खुद जाओगे उसे प्रोटेक्ट करने, और उस ली को तो मैं खुद देखूंगी। नो बॉस, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो नहीं बॉस जी, अगर मुझे कुछ हुआ तो कुछ नहीं होगा, पर अगर मेरी जूनी को कुछ हुआ, जो होगा वो तुम देख नहीं पाओगे। मेरी जूनी को कुछ होना नहीं चाहिए। मेरे जूनी को मारेंगे ये लोग, मेरे जूनी को मारेंगे। कभी किसी लायक नहीं बचे साले। बॉस आप ठीक तो है ना? किंग आए थे, पूरे हॉस्पिटल में आपको ढूंढ रहे थे। वो ढूंढते ढूंढते घर तक आ गए आपको। काफी परेशान लग रहे थे वो। मुझे पता ही था, मेरा जूनी मुझसे बहुत प्यार करता है, बस छुपा रहा है। पर कब तक? ये कम वक्त चोट भी ना। अब मुझे तब तक दूर रहना पड़ेगा अपने जूनी से जब तक ये चोट ठीक नहीं हो जाती। पर इस चोट की वजह से ही तो मुझे पता चला ना, मेरा जूनी मेरी कितनी परवाह करता है। कहाँ है मेरा बिग बॉय? कहाँ हो माय फ्यूचर हबी? कहाँ हो? हाँ, मेरा फ्यूचर हबी जूनी, कैसे हो तुम? देखो मैं क्या लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, लंच मैंने अपने हाथों से बनाया है। एक्सक्यूज मी गाइस, तुम यहाँ पर आओ। पागल हो गई हो क्या? कर क्या रही हो तुम? तुम शायद भूल गई हो कि तुम इस हॉस्पिटल की ओनर हो। सब क्या सोचेंगे कि एक हॉस्पिटल की ओनर मामूली से डॉक्टर के लिए खुद लंच बनाकर लेकर आई है। माय फ्यूचर हैप्पी, मुझे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है मेरे बारे में। मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से लंच बनाकर लाई हूँ। तुम तो करते नहीं, तुम्हें तो खुद की परवाह ही नहीं है, हमेशा काम काम काम। मुझे तो तुम्हारी परवाह है ना, इसलिए देखो मैं सब तुम्हारा फेवरेट लेकर आई हूँ। नहीं खाना मुझे तुम्हारे हाथ का खाना, और न ही मुझे तुमसे बात करनी है। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ कह दूँ तुम्हें। ये तो चला गया, पर ये इतना गुस्से में क्यों है? मैं भी तुम्हारा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं भी आ रही हूँ। पागल हो गए हो क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई कपड़े चेंज कर रहा है, तुम ऐसे ही घुस जाओगी क्या अंदर? वाओ, परफेक्ट। हे, क्या कर रही हो तुम? टच तो करने दो, ये सब मेरा ही तो होगा फ्यूचर में। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि एक हफ्ते से कहाँ थी तुम? पागल की तरह ढूंढ रहा था मैं तुम्हें, कहाँ चली गई थी तुम? उफ, क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? रिश्ता क्या है हमारा जो तुम मुझे ढूंढ रहे थे? बोलो ना। जल्दी चलिए, एक प्रॉब्लम हो गई है। जिस लड़की का रेप केस हमारे पास आया था, जिसे आप हैंडल कर रहे थे, वो लड़की सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। वो टेरेस पर चढ़ गई है। व्हाट? जल्दी चलो। क्या मुसीबत है? सभी मेरे और जूनी के बीच में ही क्यों आ जाते हैं? अभी 2 मिनट रुक नहीं सकती थी क्या? अभी बस लिप से लिप टच होने ही वाले थे। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? सुसाइड क्यों करना चाहती हो तुम? जब मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो क्यों सुसाइड करना चाहती हो तुम? उस कमीने ली के बेटे ने क्या हाल कर दिया इस लड़की का। प्लीज डॉक्टर, मुझे अकेला छोड़ दीजिए।
जूनी 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 जिन जिन हे जिन उठा जिन जिन तुम ठीक हो जिन जूनी थैंक गॉड तुम ठीक हो जूनी तुम ठीक तो हो ना जूनी मैं डर गई थी जूनी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती जूनी तुम ठीक तो हो ना तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना जूनी प्लीज बोलो ना जूनी मैं बिल्कुल ठीक हूँ पर शायद तुम मुझे ठीक नहीं लगती दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा पहले भी तुमने ऐसा किया और आज भी तुमने ऐसा किया क्या जरूरत थी तुम्हें जम करने की मेरे लिए पागल हो गई हो क्या हाँ मैं हूँ पागल मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ तुम्हारे प्यार में पागल हूँ मैं अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी भी सांसें रुक जाती इतना ज्यादा प्यार करती हो मुझसे खुद से भी ज्यादा प्यार किया है मैंने तुम्हें टूट कर चाहा है मैंने तुम्हें बस बिखरना बाकी है मेरा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं आज पूरी तरह बिखर जाती जूनी I love you so much I love you so much my पगलू wait क्या सच में जूनी I love you my जूनी I love you so much my love पागल हो जाऊंगी ये रिंग मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना तभी से लेकर रखी थी पर बाद में जब पता चला कि तुम कौन हो तो हिम्मत नहीं हुई मेरी मतलब तुम स्टार्टिंग से मुझसे प्यार करते थे तो इतना बड़ा सच क्यों छुपाया तुमने मुझसे क्यों तड़पाया तुमने मुझे इतना क्योंकि मैं डरता था तुम बिजनेस वालों का कोई भरोसा नहीं अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो मैं डरता था कि शायद मेरी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी मैं ये सहन नहीं कर पाता इसीलिए जूनी क्या मैं तुम्हें ऐसे दिखाई देती हूँ जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी जिन मुझे माफ कर दो जिन क्या मुझसे शादी करोगी मेरी फ्यूचर चाइल्ड की मॉम बनोगी मैं तो कब से रेडी हूँ इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी मैं हाँ मैं जरूर तुमसे शादी करूंगी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ मेरा एक राज है मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकती टाइम आने पर मैं तुम्हें खुद बताऊंगी वादा करो कि वो जानने के बाद तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे नो बेबी कभी नहीं मैं आज से लेके मरते दम तक तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा आई लव यू बेबी आई लव यू सो मच मारना चाहते हो मुझे मार लेना पर पहले ये बताओ तुम्हें भेजा किसने है डोंट यू मीना साला डोंट यू मेरे बाप को मारने के बाद छुप कर बैठा है इतनी हिम्मत है तो खुद सामने क्यों नहीं आता अपने कुत्तों को क्यों भेजता है बॉस आप ठीक तो है ना आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना ये सब खून नहीं खून नहीं ये सब नहीं खून अगर बॉस रिलैक्स हो क्या है आपको ये कोई नई बात तो है नहीं कि आपने ये खून देखा हो क्या हो गया आप ठीक तो है ना जी डर लग रहा है मुझे अगर जूनी को इस बारे में पता चल गया तो नहीं अगर जूनी को पता चल गया और उसने शादी के लिए मना कर दिया तो कुछ ही दिनों में हमारी शादी है नहीं मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले हमारे बारे में रिलैक्स बॉस किंग को मैं कभी पता नहीं चलने दूंगा इस बारे में बस आप डोंगी पे ध्यान दो अब वो बहुत खतरनाक हो चुका है कई माफियाओं के साथ उसने हाथ मिला लिया है हमें बहुत जल्दी से ठिकाने पर लगाना होगा वरना वो किंग के पास भी जा सकता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा जी मैं अपने डैड को तो खो चुकी हूँ
मैं जूनी को खोना नहीं चाहती। उस डोंगी को मारने के बाद तो सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ अपने जूनी के साथ। खुश रहना चाहती हूँ मैं उसके साथ। उसे रास्ते से हटाने के बाद मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। जी यार, मुझे डर लग रहा है। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बॉस, आज आपकी शादी है, आप डर क्यों रहे हो? आप टेंशन मत लो, किंग को मैं कभी पता चलना ही नहीं दूंगा आपके बारे में। आप टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ। अरे मैं उस बारे में नहीं सोच रही हूँ, मुझे भी पता है मेरी आज शादी है, इसीलिए तो डर रही हूँ मैं। शादी के बाद मतलब हम दोनों एक ही रूम में होंगे और एक ही बेड पे, और मतलब आज हमारी फर्स्ट नाइट भी होगी, इसलिए थोड़ा डर रही हूँ यार मैं। हाल है बॉस, लाइक सीरियसली, आप अपनी किसी फीमेल फ्रेंड से ये बात करते तो चलता भी, आप मुझसे लाइक मैं मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? आप थोड़ी तो शर्म कर लो यार। क्या तू ही तो मेरा चाइल्डहुड बडी है, अब तुझसे ये बात नहीं शेयर करूंगी तो किससे करूंगी? और कोई मेरा फ्रेंड है क्या जिससे मैं ये सब बातें करूं? अब तो कोई टिप दे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्या बॉस, मुझे नहीं पता, मैं अभी तक सिंगल हूँ, मुझे इन सब के बारे में अभी नहीं पता कुछ। ओहो, देखो देखो, कोई शर्मा रहा है। देखो तो कालके से टमाटर जैसे हो गए। बॉस बस करो, किंग आ गए। कंग्रेचुलेशन सर, आज मेरी बॉस आपकी हो जाएगी। मेरे बॉस का ध्यान रखिएगा, उनकी लाइफ में कोई नहीं है सिवाय मेरे। अब आप आ जाओगे और मैं बॉस का बॉडीगार्ड कम फ्रेंड, भाई बहन उनका सब हूँ, तो प्लीज उन्हें कभी रुलाइएगा मत। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। 2 hours later. क्या बात है जिन, क्या तुम अभी रेडी नहीं हो इसके लिए? इट्स ओके, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ और सो जाओ। नहीं हाँ, मेरा मेरा मतलब नहीं, वो मैं बस थोड़ा नर्वस थी। मेरा फर्स्ट टाइम है ये, तो बस इसीलिए मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा, ट्रस्ट मी। गुड मॉर्निंग, तुम उठ गई? आप हे बेबी, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें पेन हो रहा है? हाँ, डर लग रहा है मुझे। कल रात मैंने तुम्हें पूरी तरह से पा लिया, अब तुम्हें खोने से डर रही हूँ मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। पर अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। बेबी, क्या बात है, बोलो तो, तुम रो क्यों रही हो? हाँ नहीं, बस वो पेन हो रहा था इसीलिए, बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं। चलो मैं तुम्हें फ्रेश होने में हेल्प करता हूँ, फिर मेडिसिन खा लेना। आई एम सॉरी, क्या मैं कल रात ज्यादा ही हार्ड था? हाँ थे तुम हार्ड मेरे ऊपर, अब मुझे नहीं पता, मुझे भूख लगी है। बेबी अभी तो मेड्स नहीं है और मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे जियोप ने बताया था तुम्हें सबसे ज्यादा कुकिंग करना पसंद है, तो अगर तुम्हारे किचन का कुछ हो गया तो मुझे मत कहना। नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी,
बस आप मेरी फ्रेश होने में हेल्प कर दीजिए। हाँ, बट वॉशरूम में कुछ उल्टा सीधा नहीं। क्यों? मैंने सोचा था कि 1 राउंड तो हो ही जाएगा। व्हाट? नो वे मिस्टर किम, मैं खुद फ्रेश हो जाऊंगी। रिलैक्स जीनो डार्लिंग, मैं मजाक कर रहा था। चलो मैं तुम्हें फ्रेश होने में हेल्प करता हूँ। बेबी, तुम हमेशा मुझे कहती हो कि मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, तुम्हें टाइम नहीं देता, तुम्हें डेट पर नहीं लेके जाता। अगर आज मैं तुम्हें डेट पर लेकर आया हूँ और तुम चुपचाप से बैठी हो, घूमो फिरो, मस्ती करो, एंजॉय करो। जॉन, आपको आज ही का दिन मिला था क्या मुझे डेट पर लेकर आने का? पूरी नाइट मेरी कमर तोड़ने के बाद, मेरी लेग्स का बुरा हाल करने के बाद तुम कह रही हो कि मैं यहाँ पर चुपचाप बैठी हुई हूँ, एंजॉय नहीं कर रही। यू बुलडोजर कहीं के। बेबी सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से सब जेंटली ही करूँगा। हनी, आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी परमिशन भी दूंगी? नहीं बेबी, ऐसा नहीं करते। क्या तुम्हें बेबीज नहीं चाहिए क्या? और उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे नाराज नहीं होते। अच्छा सॉरी, तुम्हें कुछ चाहिए? प्लीज मुझे माफ कर दो ना, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। ओके माय बिग बॉय। वेट, ये अभी क्या हुआ? जिन बिना सबके सामने। बॉस, ये आपका गैंग का पीछा कर रहा था, इसके डोंगियों ने ही भेजा होगा। साला वो कमीना, अगर लगता है मुझे चैन से जीना है तो उसे पहले रास्ते से हटाना ही होगा, वरना वो मेरे और जूनी के लिए खतरा बन सकता है। जिन, तुमने उसे मार डाला? जूनी, मैं तुम्हें समझाती हूँ जूनी, ये यहाँ पर क्या हो रहा था जूनी? तुम जूनी, सर आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। तुम जा सकते हो यहाँ से। जी प्लीज तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से। ये सब क्या है जिन? कौन हो तुम? जूनी, तुमने वादा किया था मुझसे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ जाने के बाद भी तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तुम ऐसा नहीं करोगे ना जूनी? मैं अंडरवर्ल्ड माफिया हूँ। धोखा, इतना बड़ा धोखा। अंडरवर्ल्ड माफिया हो तुम। मुझसे ये बात छुपाई तुमने। यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। नहीं जुन, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम जुन? जूनी प्लीज रुक जाओ। जूनी, मैं मर जाऊंगी जूनी। जूनी प्लीज रुक जाओ। जूनी, जूनी। जिन, तुम ठीक हो? जूनी प्लीज, जूनी रुक, मुझे छोड़ के मत जाओ जूनी। धोखा दिया तुमने मुझे, ये जानते हुए भी कि मुझे ये सब नहीं पसंद। क्यों छुपाई तुमने मुझसे ये बात? आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। लोग कहते हैं आजाद हो तुम। दिल लुटाया है मैंने, अब किसी की न मानूं, चैन देकर के नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, मुझे सिर्फ मेरा जूनी चाहिए। कोई बदला नहीं लेना मुझे। मैंने अपने पेट को खो दिया, मैं जूनी को नहीं खोना चाहती। मुझे मेरा जूनी चाहिए। बॉस, ये क्या हालत बना ली है आपने अपनी? मुझे मेरा जूनी चाहिए जी, मुझे मेरा जूनी चाहिए जी। मुझे जूनी ला कर दो, मुझे कोई बदला नहीं लेना, मुझे सिर्फ मेरा जूनी चाहिए। मैं लेकर आऊंगा सर को, मैं लेकर आऊंगा। आप प्लीज शांत हो जाइए। मुझे जूनी चाहिए, मुझे जूनी चाहिए जी, मेरा जूनी ला कर दो मुझे। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। पर मुझे कुछ नहीं सुनना,
तुम जा सकते हो यहाँ से। सर प्लीज उन्हें अकेला मत छोड़िए, वरना पागल हो जाएंगी वो। पहले उन्होंने अपने मॉम डैड को खो दिया, अब वो आपको नहीं खोना चाहती। और आपको सिर्फ उसके माफिया वर्ल्ड से प्रॉब्लम है ना, वो भी छोड़ने को तैयार है। प्लीज उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज सर उन्हें मत छोड़िए। बॉस कभी ये सब करना ही नहीं चाहते थे, वो कभी माफिया वर्ल्ड में आना ही नहीं चाहते थे। उनके डैड ने फोर्स किया था उन्हें, फिर भी वो कभी इन चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, जिस वजह से उनके डैड की डेथ हो गई। बॉस को यही लगता था कि उनके डैड की डेथ उनकी वजह से हुई, इस वजह से वो बदला लेना चाहती थी। जिन्होंने भी बॉस के डैड को मारा वो उन सबको मारना चाहती थी, इसीलिए वो इस माफिया वर्ल्ड में आई। प्लीज बॉस उन्हें अकेला मत छोड़िए, एक आप ही हैं जो मैम को इस दफ्तर से बाहर ला सकते हैं। प्लीज सर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर अगर आप उनके पास नहीं गए, उन्हें नहीं मिले, तो वो मर जाएंगी। बॉस ये आप क्या कर रहे हो? प्लीज आप नीचे गिर जाओगे, प्लीज मेरे हाथ दो, प्लीज बॉस ऊपर आ जाइए। मैंने आपसे वादा किया है ना कि मैं किंग को लाऊंगा। प्लीज बॉस मुझे अकेला छोड़ दो जी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जेन बेबी, अकेला छोड़कर जाना चाहती हो मुझे? जून प्लीज मुझे माफ कर दो जून, तुम जो कहोगे ना मैं वो करूँगी जून, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ बेबी, पर तुम ये क्या करने वाली थी? हाँ, मुझे छोड़कर जाना चाहती थी। मुझे माफ कर दो जूनी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज मुझे माफ कर दो जूनी, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ बेबी। जूनी, जूनी, बस आप एक बार मुझे ऑर्डर दीजिए, उसे मैं ऐसा हाल दिखाऊंगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप किंग को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। नहीं जी, जब तक मैं अपने जूनी के साथ रहूंगी उसकी जान को खतरा रहेगा। मैं अब अपने जूनी को खतरे में नहीं डाल सकती। मैं अब अपने जूनी से बहुत दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर कि उसकी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी मैं। और उस डोंगे को तो मैं खुद देखूंगी। उसके पास जीने के लिए सिर्फ 2 दिन है। 2 दिन बाद उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जे होप, जिन कहाँ है? वो मुझे हॉस्पिटल में मिलने क्यों नहीं आई आज? कहाँ है जिन? सर प्लीज बॉस को रोक लीजिए, वो आपको छोड़कर जाना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपके साथ रहेगी तो आपकी जान को खतरा रहेगा। प्लीज सर, बॉस को रोक लीजिए, वो आपके बगैर नहीं रह सकती। वो अभी एयरपोर्ट पर होंगी, प्लीज उन्हें रोक लीजिए। ये तुमने ठीक नहीं किया जिन, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। सॉरी जूडी, मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, पर मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? मैं ये सब मैं ही जानती हूँ। जूनी यहाँ पर जूनी को कहाँ जा रही थी तुम? हाँ, किसने हक दिया तुम्हें मुझसे दूर जाने का? वाइफ हो तुम मेरी, ऐसे कैसे मुझसे दूर जा सकती हो? समझती क्या हो तुम खुद को? इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे तुम पर, दिल कर रहा है कि खींच कर थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। हक है तुम्हें जूनी, तुम मार सकते हो। इतना हक दिया इसीलिए छोड़कर जा रही हो? एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में? तुम वाइफ हो मेरी, मुझसे पूछे बगैर बिना मेरी परमिशन के कहाँ जा रही थी तुम? तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मेरी जान खतरे में रहेगी? माफिया हो, माफिया क्वीन हो तुम तो मुझे कुछ नहीं होने दोगी ना, बचा लोगी। तो क्यों जा रही हो मुझे छोड़कर? मत जाओ ना मुझे छोड़कर।
मुझे माफ कर दो जूली, मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़कर। जूली, मैं थक गई हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है जूली, मुझे तुम्हें हक करके सोना है जूली। बेबी, ज्यादा उछल कूद मत करो, अब तुम अकेले नहीं हो। जूली, आपने कहा था कि मेरी टमी में अब एक बेबी है, पर मेरी टमी तो दिखाई ही नहीं दे रही। हाँ, वो इसीलिए माय बिग बेबी कि हमारा लिटिल बेबी अभी सिर्फ 1 वीक का है। जिनू, संभल के। ओह शट शट शट, मैंने ये क्या कर दिया? वो अभी मैं बस मुझे लगा वो आपको हर्ट करने वाला है। चेन, मैं आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूँ, ये क्यों भूल जाती हो तुम कि तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारे पेट में अब एक बेबी है और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अब से तुम ये मारपीट नहीं करोगी। तुमने सब छोड़ दिया है ना, तो क्यों नहीं सुधर जाती तुम? सुधरोगी या नहीं? कभी भी नहीं। तुम्हें जो हर्ट करने की कोशिश करेगा, नेक्स्ट सेकंड ही वो मरेगा।